ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ AK47, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਨੇਟ ਮਿਲੋਗੀ। ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ पीढ़ी ਜਿਹੜੀ है ना ਹੁਣ एजुकेट मिलोगी। अब वो वाले ज़माने चले गए। अब हमारे ये रास्ते थे जन्नत में जाने के, तो अपने बच्चों को क्यों KS IPS डॉक्टर और इंजीनियर बनाना आप पसंद करते थे? तो लोगों की माँओं को क्यों रुला रहे थे? ये जो कब्रिस्तान भरे ये किसने भरे? ये जो चिताएं जली, अभी विपिन जी स्टेज से बोल रहे थे, वो 30 चिताओं को हमने यहाँ आग लगाई, वो किनकी देन थी? वो इन्हीं लोगों की देन थी। तो क्या हम फिर इन्हीं को वहाँ वो पसंद करेंगे उधर आना? कल्पना भी नहीं उनको करनी चाहिए। हमने कुलान में सेक्कर चापनाड़ी में 2 बारातें और उन बारातियों के जो बूट थे, जो दूल्हे थे, प्लास्टिक के जूते लगे थे। तो शर्म आनी चाहिए इनको। ये बाहर निकलकर राजनीति की बातें कर रहे हैं। इन्होंने दर्द दिया है हमें। यहाँ हमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को यहाँ प्रेमनगर में 30 चिताओं को आग लगानी पड़ी है। तो कुलान में मैंने खुद देखा है, मैं खुद वहाँ उस समय गया था। हम थोड़ी सिर्फ बाइट देते हैं और स्टूडियो में जाकर इंटरव्यू देते हैं, हम ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन से मापते हैं इन इलाकों को। तुमने 25 किलोमीटर बनाए नितिन गडकरी जी को, तो आज मैं तुम्हें 40 किलोमीटर बनाकर दिखाऊंगा दिन को। ये बोलते थे अच्छा तेरे टाइम पर 25 लाशें, मैं दिखाऊंगा 30 कैसे गिराते हैं। यही करते थे ना कश्मीर में। जो यहाँ की अब बात अब मैं छोड़ दूँ, आप कश्मीर में देखो पत्थरबाजी होती थी, लोगों की माएँ रोती थी, उनको कौन मारते थे? यही थे, यही फितनाबाज लोग थे। और इन्हीं लोगों ने आग लगाई 1987 में, इन्होंने ही आग लगाई। और जिम्मे चढ़ेंगे यहाँ शक्ति परियार जी के, रविंद्र रैना जी के, नरेंद्र मोदी जी के। किसने आग लगाई थी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आज रैली एक आयोजित की गई और ये खिलैनी में करवाई गई। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर इश्तियाक वानी जी हैं। ताल्लुक जो है वो अपना गढ़ से रखते हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको बता दूं भाजपा के अंदर अगर इश्तियाक जी नहीं हैं तो समझिए जिस तरह खाने के अंदर नमक और मिर्ची नहीं है, बिल्कुल सेम। गलत कह रहा हूँ इश्तियाक जी? आपने जो कहा अपने हिसाब से कहा होगा। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा में, बीजेपी भी मुझ में है और मैं भी बीजेपी में हूँ। इश्तियाक जी, आज कार्यक्रम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी बेहतरीन तरीके से करवाया गया। द लोकल रिपोर्ट का प्रयास रहता है सच्चाई को सामने लाया जाए। आज हमने कवर किया भारतीय जनता पार्टी जब गलत करती है हम उनका भी विरोध करते हैं, जब सही करती है हम वो चीज़ें भी दिखाते हैं। लेकिन आज आपको क्या लगता है जो ये यहाँ पर रैली आयोजित की गई, उसके बाद प्रोग्राम एक आयोजित करवाया गया, स्पीच अभी ने दी, उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पर जुनून जज्बा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा था। क्या इलेक्शन पास है या इसलिए ये एक इलेक्शन स्टार्ट? देखिए ये शक्ति परियार जी ने भी कहा कि कोई चुनाव का बिल्कुल तो वजह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं ऐनक निकालूंगा, थोड़ा आंखों में आंखें डालेंगे ना, फिर बात बनेगी। बिल्कुल ये मैं इसलिए लगाता हूँ, मेरे सर में पीड़ा रहती है, तो इसलिए ये कोई चुनाव नहीं है कल या परसों आने वाले। हम नरेंद्र मोदी जी के सैनिक हैं। क्या मालूम कब सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आदेश मिलेंगे, तो ताबड़तोड़ हमले करने पड़ते हैं। आधी रात को कोई भी बिल पास करने के, नहीं तो देश हित के लिए कभी भी कोई रात हो तो बिल पास करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी का सैनिक होगा तो उसको हमेशा ही तैयार रहना पड़ता है। तो इसलिए आज जो एक मंडल का था, ये एक मंडल का प्रोग्राम था, तो आप देखिए कितने उत्साहित तरीके से लोगों ने यहाँ इसमें जोग दर जोग। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था 17 तारीख को, उसी दिन हम टॉप नील में थे, परियार साहब भी और मैं भी। जब हम एक लंबी चढ़ाई चढ़ रहे थे तो हमें एहसास हो रहा था कि आज तक 70 सालों में इन लोगों ने इनको रोड क्यों नहीं दी। तो वो तब पॉसिबल हुआ, रिबन भी वहाँ तभी कटा जब नरेंद्र मोदी जी ड्राइविंग सीट पर हैं। ड्राइविंग सीट पे हैं तभी रिबन भी कट रहा है। कटेगा ना, तो नहीं कटेगा, रोड बनेगी भी
और आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे कि हैट्रिक मारने वाले हैं मोदी जी। नहीं इश्तियाक जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये तो आपने नेशनल लेवल की बात की और नेशनल लेवल पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे या नेशनल लेवल की बात करेंगे तो मोदी जी काम नहीं डोमेस्टिक लेवल पर भी काम ही, ये तो डोमेस्टिक लेवल पर ही काम चल रहा है ना। अगर ये मंडल खलैनी में हो रहा है तो ये नेशनल लेवल पर नहीं, ये यहाँ के लोकल लेवल के कार्यकर्ताओं को मैं सल्यूट करता हूँ कि इनके पास, देखो उनके पास कोई चेहरा नहीं, हमारे पास एक ऐसा कप्तान है जो ऑलराउंडर है। और जहाँ पर हम पहले जाते थे ना देश बाहर विदेशों में, कि हमें भी इधर अंदर जाने दो, दरवाजे पर होते थे। मोदी जी एक ऐसे कप्तान है कि बाहर के मुल्कों को आज यहाँ आना पड़ता है और दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। पहले हम मांगने जाते थे बाहर वाले मुल्कों पे, आज वो हमसे मांग रहे हैं, तो कितनी गर्व की बात है। गर्व की बात है, बिल्कुल गर्व करना भी चाहिए। न सिर्फ हिंदू के लिए, हिंदू मुसलमान सिख पारसी ईसाई सबके नेता हैं। देश के 303 मेंबर पार्लियामेंट किसी एक समुदाय को नहीं चुनते हैं, जब देश के सारे लोग उनको वोट करते हैं ना तब वो नेता बनते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या देखता है भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को कहाँ पर देखती है? जम्मू कश्मीर के विधानसभा में हमारे 50+ के विधानसभा में विधायक देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर देख रहा हूं, तो पहला लड्डू आपको ही खिलाऊंगा। नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कहीं आ गए हैं मैदान में। वो तो भैया उनसे आप पूछिए वो किस मैदान में हैं, मुझे पूछिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किस मैदान में हैं। नहीं, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, अपने घर की यहाँ पे डोडा में भी सीट नहीं ले पाएंगे। वो जब वक्त होगा ना तो किसको कितनी मिट्टी लगेगी वो अखाड़ा तय करेगा, तो वो आज थोड़ी मैं बोल सकता हूँ। शक्ति प्रयार साहब ने भी कहा, नाम लिया, डीपीएपी एक पार्टी है, कोई एग्जिस्ट करती है कि नहीं? संविधान में छूट है, सभी लड़ सकते हैं, मैं थोड़ी किसी को रोक सकता हूँ तुम मत लड़ो, सभी लड़ेंगे। और जब ये वाला युद्ध होता है तो उसमें जब वो टाइम पूरा हो जाएगा फिर देखा जाएगा कि लोगों ने समर्थन कहाँ पर दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर आज क्यों हम वहाँ चले जाएंगे? देखो गिदड़ां दा आज ग्रुप फिरदा, वो कहंदे असी शेर दा शिकार करना, तो वो नहीं बनना। वो पंजाबी गाना है ना एक, तो वो इतने ये मिल रहे हैं ना 26-27 ये इंडिया बना दिया बनाएंगे। और इस नाम के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये मेरे देश का नाम है। अलबत्ता उन कार्यकर्ताओं उनका जो वो जुड़े हैं ना, वो सारे भी जुड़ेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो किचन में जाकर भिंडियाँ ही बनाएंगे। उनको उसी काम के लिए आप लोगों ने रखा है। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, दीजिए इन गरीब लोगों को, जिन माँओं और बहनों को जो विश्वास बना है मोदी जी पर, और ऐसे ऐसे लोगों का जो इस वक्त विश्वास बना है, दीजिए 70 साल के बाद लोगों को तरक्की और खुशहाली भी करने। इश्तियाक जी, विपक्ष एक बार एक ही बात कहता है, महंगाई महंगाई महंगाई, तेल की महंगाई, टमाटर की महंगाई। नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो इस समय यूक्रेन और वहाँ पे रशिया की जंग लगी हुई है ना, तब भी सिस्टम को काबू में रखे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो एक आसान सा युद्ध लगा हुआ है? मोदी जी तब आए जब ये पिच उखड़ी हुई थी और तब आकर रन बनाए। उसके बाद आपने देखा कि जब कोविड का टाइम आया उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने किस खूबसूरती से, देखो मैं अगर उनकी तारीफें करते करते रह जाऊंगा तो उनकी तारीफ करते करते उनको कोई इजाफा नहीं होगा। और अगर मैं दुनिया भर की मुखालफत उनको करूंगा, उनके कद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ऊपर वाले ने एक ऐसी ताकत और ऐसी शक्ति दी है लोगों के काम करने के लिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और हमें बोलते हैं कि आप मोदी जी को आगे, अरे भैया विराट कोहली हिंदुस्तान की टीम में खेल रहा है तो विराट कोहली का हम ही नाम लेंगे ना, तो वो हमारा कप्तान है, हम नाम नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? हमने ही तो नाम लेना है। बोलते हैं आप मोदी जी के नाम पर, वो नाम लेके आगे साडा आना चाहते, मुसीबतां मुल्कां ते जदों पैंदी रहंदी ना फिर मोदी जी जन्म लेंदे। इथे सच बोलोगे ना, इथे दसन AK-47, इथे तू दसे ना देश भगती, ते इथे गरनेट मिलोगी। नित कंट्रोवर्सी हुण क्रिएट करोगी, इथे धर्मां दे नाम ते डिबेट करोगी हैं। इथे हुण आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है ना, हुण एजुकेट मिलोगी। अब वो वाले ज़माने चले गए। अब हमारे लोग अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं। अगर ये रास्ते थे जन्नत में जाने के तो अपने बच्चों को क्यों KS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बनाना आप पसंद करते थे? तो लोगों की माँओं को क्यों रुला रहे थे? ये जो कब्रिस्तान भरे, ये किसने भरे? ये जो चिताएं जली, अभी विपिन जी स्टेज से बोल रहे थे, वो 30 चिताओं को हमने यहाँ आग लगाई, वो किनकी देन थी? वो इन्हीं लोगों की देन थी। तो क्या हम फिर इन्हीं को वहाँ वो पसंद करेंगे उधर आना?
कल्पना भी नहीं उनको करनी चाहिए। हमने 25, हमने कुलांट में सेक्कर चापनाड़ी में 2 बारातें, और उन बारातियों के जो बूट थे, जो दूल्हे थे, प्लास्टिक के जूते लगे थे। तो शर्म आनी चाहिए इनको। ये बाहर निकलकर राजनीति की बातें कर रहे हैं। इन्होंने दर्द दिया है हमें। यहाँ हमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को यहाँ प्रेमनगर में 30 चिताओं को आग लगानी पड़ी है। तो कुलाण में मैंने खुद देखा है, मैं खुद वहाँ उस समय गया था। हम थोड़ी सिर्फ बाइट देते हैं और स्टूडियो में जाकर इंटरव्यू देते हैं, हम ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन से मापते हैं इन इलाकों को। और ये लोग बोलते हैं अब हम आएंगे, अब क्या करेंगे। 28 तारीख को ये औत लेते थे, इनको मुकाबला होता था कि तेरे टाइम पर 25 मारे। ये बोलते थे, हम बोलते हैं ना तुमने 25 किलोमीटर बनाए नितिन गडकरी जी को, तो आज मैं तुम्हें 40 किलोमीटर बनाकर दिखाऊंगा दिन को। ये बोलते थे अच्छा तेरे टाइम पर 25 लाशें, मैं दिखाऊंगा 30 कैसे गिराते हैं। यही करते थे ना कश्मीर में। जो यहाँ की अब बात अब मैं छोड़ दूँ, आप कश्मीर में देखो पत्थरबाजी होती थी, लोगों की माएँ रोती थी, उनको कौन मारते थे? यही थे, यही फितनाबाज लोग थे। और इन्हीं लोगों ने आग लगाई 1987 में, इन्होंने ही आग लगाई। और जिम्मे चढ़ेंगे यहाँ शक्ति परियार जी के, रविंदर रैना जी के, नरेंद्र मोदी जी के। किसने आग लगाई थी? वो जो चुनाव में आग लगाई, आप तब पैदा नहीं हुए थे। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 98। तो मैं 87 की बात बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो देखो जो व्यूवर्स हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे बारे में कमेंट्स करना। अगर आप लोगों को लगा था कि ये आग इन्होंने लगाई थी 1987 में, और ये फायर ब्रिगेड लेकर नहीं जाते थे, ये पेट्रोल लेकर और आग छिड़कते थे उस पर, और आज वो चिंगारियां अभी भी देख रही हैं। अभी भी कहीं कर्नल, कहीं मेजर, कहीं कोई एसडीपीओ की जान दे रहे हैं। वो किन की देन है? वो इन्हीं लोगों की देन है। ये बोलते हैं हमें और इक़्तिदार में लाओ, हमने और ये घर जलाने हैं। ये बोलते थे मोहल्ले को आग लग जाए, मेरा घर बचना चाहिए। तो कश्मीरी पंडित का क्या? कश्मीरी पंडित का क्या? कश्मीरी पंडित हमारा हिस्सा है, देश का एक शीश है वो। तो आप क्या उनके बारे में सोच रहे हैं? क्या घर वापसी उनकी होगी? वो घर, उनसे घर को ऐसे क्यों निकालेगा? वो एक वक्त में एक ऐसा माहौल बना था कि इनको घर छोड़ना पड़ा था। जब भूकंप आता है ना, तो आप नहीं भागते हो, टाइलें लगी होती हैं, फिर वहाँ जान बचाने के लिए बाहर टेंट में रहना पसंद करता आदमी। तो जब सामान्य जीवन होता है तो उस वक्त जलसो बुइंगाछो ना भूकंप, तो लोग भागते हैं अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़कर, लेंटर वाले घरों को, कि बाहर रहेंगे कहीं शेड में त्रिपाल के नीचे। तो फिर क्या वो पूरा जीवन त्रिपाल में ही रहते हैं? फिर वो पसंद करते हैं जब सामान्य जीवन होता है, फिर वो अंदर चले जाते हैं उस कमरे में। फिर वापस वही भूकंप आया था। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? और खास भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्टैंड है, एक ही स्टैंड है। एक विधान, एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान। इस पे भी मिर्ची लग रही है कुछ लोगों को। तो मिर्ची लगे तो इसमें मैं क्या करूं? तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, इनको और कुछ नहीं होता था। अब ये इनको मिर्ची भी लगेगी। अभी हम लिप्टन चाय में भी इनको मिर्ची लग रही है। ये चाय भी नहीं पीना पसंद करते हैं। देखो देश के निर्माण के लिए लोग प्राण त्याग रहे हैं, देश की बालादस्ती के लिए अभी भी लोग। क्या वो 3 बहनों में एक भाई नहीं था? क्यों नहीं था? ये तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो देश के परचम को बुलंद करने के लिए वहां अपनी सीमाओं पर था? तो क्या उसने आपकी सीमाएं लांगी? नहीं लांगी। तो आपने आकर उनको दर्द दिया। वो माएँ रो रही थी, वो बेटियां रो रही थी, एक 6 साल का बच्चा अपने बाप को सल्यूट कर रहा था। तो आप बोल रहे हैं हम आपके सिस्टम को पसंद करेंगे? कैसे पसंद करेंगे? मैं उस दीन से ताल्लुक़ रखता हूं जहां मुझे अपने प्रॉफिट ने सिखाया है कि अगर कोई गैर तुम्हारी वजह से तंग आएगा तो मैं उसका वकील बनकर मैशर के मैदान में खड़ा हो जाऊंगा। तो आप क्या बोल रहे हो कि हमारा प्रॉफिट, हमें इन कामों से हमारा प्रॉफिट खुश होगा? जब मुल्क की आप जिंदाबाद करो तो आपका हर प्रॉफिट भी खुश रहेगा। हुब्बुल वतनी जो है वो आधा ईमान है। आपने अपने बादशाह के सामने अपने सर को झुकाना है, अपने उस परचम के नीचे आपने उसको सल्यूट देना है। तो नहीं, जो इस पे भी राजनीति करते हैं, आधे कहते हैं कि हमारे लिए धर्म पहले है और देश बाद में। बहुत सारे लोग देखो धर्म और देश में इसमें नहीं जाऊंगा,
मैं धर्म और देश में नहीं, मैं ये बोलता हूँ हमारे लिए नेशन फर्स्ट राजनीति कर रहा हूँ ना। मैं यहाँ कोई धार्मिक, मैं कोई कारी नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई इमामत भी नहीं कर रहा हूँ, राजनीति भी नहीं कर रहा हूँ। आप जाकर उनसे पूछिए जो इमामत भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं। मैं खालिस राजनीति करता हूँ और जाकर नमाज पढ़ता हूँ, अपने टाइम पर जाकर भगवान को याद करता हूँ, उस परवरदिगार को याद करता हूँ। ये सवाल आप जाकर उनसे पूछिए जो दो पोर्टफोलियो चलाते हैं। टेररिज्म एंड पीस कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली। आप बोलोगे मैं टेररिज्म को भी पसंद करूंगा और पीस को भी पसंद करूंगा, वो कभी भी नहीं हो सकता है। आप ये सवाल जरूर पूछना। आप समझ गए होंगे मैं बोल क्या रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जाकर रिलीजियस काम भी करूंगा और जाकर राजनीति भी करें। हम कोई भी नहीं बोल रहे कि ये कोई बुरा काम है। तो हमें किस पर आप तंज कस रहे हो? भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान कोई 4 आदमी देखे नहीं आते हुए, उनको शाम को जाओगे आप वर्गलाने के लिए ना? बाबा ओढ़ गई थी ना, इसे हिंदू जमात ना हिंदुस्तानी जमात है, तो ओढ़ना कैसे बाबा ओढ़ना कैसे? उनको ये होता है कि ये कहीं इधर जाएंगे, इनके भी कामकाज हो जाएंगे, इनको बहला रखना है हमने पूरे उम्र, इनको हमने अपने नारे दिलवाने हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आखिर में क्या आवाम के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? प्यार, भाईचारा, और हमने सबसे पहले ब्रिज भी बनेंगे, रोडें भी बनेंगी, स्कूल भी बनेंगे। ये तब सजेंगे जब हमारा भाईचारा होगा, और यहाँ से हमेशा भाईचारे की एक अच्छी मिसाल गई है, हम और उसको पेश करेंगे। मैं उसका पुत्र हूँ, उस पेड़ का फल हूँ जिसने यहाँ 15-20 साल विधायक रहे हैं, और यहाँ के हिंदू मुसलमान लसावानी का पुत्र हूँ, और हमें उसने सिखाया है कि ये तुम्हारा तिरंगा झंडा है, प्राण चले जाएंगे, इस झंडे को उतरने नहीं देना। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो अगर मोदी जी को किसी वक्त बोलेंगे कि एक फिदाई इनकी ज़रूरत है, तो वहाँ इश्तियाक वानी पहले होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे इश्तियाक वानी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर थे। जिस तरह से खिलानी के अंदर एक भव्य रैली और साथ में यहाँ पर जो है वो आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक, और किस तरह से जिस तरह से आज भी हम देखते हैं कई लोग जो हैं वो नेशनल टीवी पर बैठ के डिबेट करते हैं, जहाँ पर आज भी अगर उन्हें पूछा जाए कि आपके लिए धर्म पहले है या फिर नेशन, तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि किस तरह से जो है वो कहते हैं उनके लिए धर्म पहले है, नेशन उनके बाद में है। लेकिन हम देखते हैं आज भी ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो नेशन फर्स्ट की जो है वो बात करते हैं। तो क्या कुछ आपका इस सब पे कहना है? अपनी राय ज़रूर रखिए। देखते रहिए टियाला, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।